नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो संबंधित हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से। चूँकि दोस्तों कल की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन मोड में 10 लाख पदों को भरने का जो आदेश है वो जारी किया है और लिखित तौर पर ये अनाउंसमेंट देखने के लिए मिली है। कोई यहाँ पर कह ले चुनावी भाषण नहीं है, कुल मिलाकर लिखित तौर पर ये कहा गया है। और इतना ही नहीं, संबंधित विभागों को भी इंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ऐसे में उम्मीद बिल्कुल है कि आगे आने वाले समय में लगभग 1.5 साल के अंदर आपको 10 लाख पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलने ही वाली हैं। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें। इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे किस विभाग में कितनी भर्तियां आएंगी। और जो लोग अगर जुमला समझ रहे हैं तो अपना जुमला समझ के घर बैठें और आराम से सोते रहें। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को तनिक भी आस और उम्मीद है तो वो लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका दायित्व और कर्तव्य है अपने आप को तैयार रखना। और जैसी परिस्थितियां निकल के आएँ उनके अनुरूप आप अपने आप को ढाल लें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केंद्र सरकार की सबसे पहले भर्तियों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं रोजगार रथ चलेगा। सरकार ने युवाओं की सुध ली है। 10 लाख पदों पर केंद्रीय विभागों में 1.5 साल में यहाँ पर भर्तियाँ होने वाली हैं। 5 प्रमुख मंत्रालयों में देखा जाए तो 92% कर्मचारी हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक कुल श्रम शक्ति का लगभग 92% हिस्सा 5 प्रमुख मंत्रालयों या विभागों में है। इनमें रेलवे हो गया, रक्षा यानी कि सिविल हो गया, गृह हो गया, डाक है, राजस्व है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त 31 लाख पदों की तय संख्या में रेलवे की हिस्सेदारी 40.55% है, गृह की 30.5% है, रक्षा की 12.31, डाक की 5.66 है, राजस्व की 3.26 है और अन्य मंत्रालयों व विभागों की जो 7.72% है। तो रेलवे दोस्तों एक साल में 1,48,000 अकेले भर्तियां करने वाला है। तो रेलवे ने ऐलान कर दिया है कि अगले एक साल में 1,48,463 लोगों की भर्ती की जाएगी, जबकि रेलवे में 8 वर्षों में सालाना औसतन 43,678 लोगों की भर्ती की गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि मंत्रालय ने मिशन मोड पर खाली पदों को भरने की कवायद शुरू की है। वहीं राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पीएम ने अहम जन केंद्रित निर्णय लिया है जो रोजगार परिदृश्य को और मजबूत करेगा और युवाओं को उत्साह लाएगा। यहाँ पर युवाओं को मिली नई उम्मीद, ऐसा कहते हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। वहीं पर नौकरियों पर न्यूज़ बनाने में विशेषज्ञ करार दिया है राहुल गांधी ने, जो कांग्रेसी नेता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षण संस्थानों में जल्द भरे जाएंगे पद, यानी कि शिक्षा विभाग भी अब आगे आ गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों, केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों में सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पद जल्द से जल्द भरे जाएंगे। तो एक बेसिक शिक्षा मंत्री जिम्मेदार नागरिक रहते हैं और शिक्षण संस्थानों में जैसे केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया और इसके बाद आपका उच्च शिक्षण संस्थान हो गया, तो सभी के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री, जो केंद्रीय बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है। यानी कि आगे आने वाले समय में शिक्षा विभाग में भी आपको बम्पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। और मैंने आपको कई बार बताया है कि केवीएस में आपको लगभग 10,000 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो इसका जो विज्ञापन है आपको जुलाई माह में देखने के लिए दोस्तों मिल सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्त आप लोग तैयारी करते रहें और सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में अभी थोड़ी सी देर रहने वाली है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको देख सकते हैं यहाँ पर अग्निवीर बनेंगे देश के प्रहरी, इस नाम से भी 46,000 जवानों की एक साल में नियुक्ति सेना भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव के साथ मिलने वाली है। सेना भर्ती के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना पेश की है। अग्निपथ के रास्ते युवा देश के प्रहरी बन सकेंगे। एक साल में इसके तहत 46,000 भर्तियां होंगी और हर साल ये भर्तियां होने वाली हैं। 30 से 40,000 रुपये तक वेतन मिलेगा और तेज़ी से बढ़े वेतन और पेंशन खर्च को कम करना इनका मकसद है। और अभी यह व्यवस्था है शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत अभी सेना 10 साल के लिए युवाओं को भर्ती करती है, जिसमें 14 साल तक बढ़ोतरी की जा सकती है।
अब योग्यता दोस्तों देखा जाए 10वीं पास रहती, इसमें 4 साल बाद 12वीं का सर्टिफिकेट व ठोस आर्थिक पैकेज के साथ ITI स्टाफ सिलेक्शन जैसी रोजगार योजना से जुड़ेंगे, आगे की शिक्षा जारी रख सकते हैं। आयु सीमा 17 साल 6 महीने से 21 साल तक रहने वाली है। चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का नामांकन 4 साल के लिए होगा। सेना की चयन प्रक्रिया ही पालन होगा। मेरिट व 4 साल सेवा के आधार पर केंद्रीकृत व पारदर्शी मूल्यांकन होगा। 25% को आगे भी मौका मिलेगा। तो मूल्यांकन के आधार पर 25% आगे 15 साल के लिए चुने जाएंगे। शेष 75% आर्थिक व आकर्षक पैकेज के साथ सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों राजनाथ सिंह हैं, अग्निवीर को राज्यों व केंद्रीय मंत्रालयों की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें पूर्व सैनिक कोटे का भी लाभ मिलेगा। जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख है। योजना का मकसद सशस्त्र बलों की भर्ती में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। और एडमिरल आर हरि कुमार क्या कहते हैं कि योजना सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए व्यापक प्रतिभा संचय सुनिश्चित करेगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर 6 साल घटकर 26 वर्ष होगी सेना की औसतन उम्र। तो कुल मिलाकर 46,000 पदों पर यहाँ भी आपको मौका मिलने वाला है, लेकिन एज लिमिटेशन का ध्यान रखना होगा। 17.5 साल से यहाँ पर 21 साल के मध्य ही आप दावेदारी दे सकते हैं। दोस्तों योगी सरकार ने कल की डेट पर तबादला नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। 30 जून तक अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। जिले में 3, मंडल में 7 वर्ष पूरे करने वाले समूह का व खा के अधिकारी होंगे इधर से उधर। मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम बनेगा आधार। और साथ ही साथ एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, परिवार में संपत्ति बंटवारे पर अब सिर्फ 5,000 रुपये का ही स्टाम्प शुल्क देना होगा। तो परिवार में संपत्ति बंटवारे में विवाद खत्म करने की ये कवायद है। अन्य फैसले भी लिए गए हैं। मंडी शुल्क हटाने की नियमावली को हरी झंडी मिली है। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में 220 करोड़ रुपए से होगा स्काडा का आधुनिकीकरण। और एकमुश्त शास्ति समाधान योजना को भी हरी झंडी मिली है। व्यावसायिक वाहनों के बकाया कर में जुर्माने पर छूट दी गई है। और रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। जैसे आपके जो आकांक्षी जनपद हैं उनको भी इस ट्रांसफ़र के माध्यम से भरा जाएगा। अब देखते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र कब से शुरू होते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 4500 एडेड कॉलेजों को नहीं मिल सकेंगे कंप्यूटर शिक्षक। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में फिर कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल सकेंगे। इन स्कूलों में पहली बार कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने पद सृजन का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा सेवा विभाग से मांगा था। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव को 21 अप्रैल को पत्र लिखकर उन स्कूलों की जानकारी मांगी थी जहां पर कंप्यूटर विषय शिक्षा की मान्यता और पढ़ाई हो रही है, लेकिन शासन से पद सृजन की मंजूरी मिलने से पहले ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने TGT-PGT की भर्ती शुरू कर दी। और इससे उन अभ्यर्थियों को झटका जरूर लगा है जो कंप्यूटर विषय से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे। कम से कम इस सत्र में तो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होना अब मुमकिन नहीं दिख रहा है। दोस्तों TGT-PGT के बाद LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतज़ार खत्म हो सकता है। यूपी PSC को 3000 से अधिक पदों का जो अधियाचन है वो मिल सकता है। शीघ्र विज्ञापन जारी करने की यहाँ पर मांग हुई है। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा बताएंगे, एक अच्छी अपडेट है यहाँ पर हमारे पास। TGT-PGT भर्ती के लिए चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन हुआ है। दरअसल ये 22,000 सीटों को जोड़ने की बात को लेकर प्रदर्शन था। TGT-PGT के 27,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी करने की मांग करने हेतु युवा मंच ने कल यानी मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने चयन बोर्ड के सचिव से मुलाकात की। इस समस्या का कोई हल नहीं हुआ तो छात्रों ने कहा कि 20 जून को लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करने वालों में युवा मंच के उपाध्यक्ष ये सब जो है अभ्यर्थी मौजूद रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 22,000 सीटों पर कोई चयन बोर्ड से ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। हीला हवाली का दौर जारी है और छात्र परेशान हैं। लेकिन एक राहत भरी खबर है, 35 साल बाद दृश्य कला विभाग में शिक्षक भर्ती शुरू होने जा रही है। और 1987 के बाद से विभाग में नहीं हुई थी कोई नियुक्ति। 1942 से विश्वविद्यालय में संचालित हो रही हैं चित्रकला कक्षाएं। 21 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पदों के लिए साक्षात्कार होगा और 8 विभागों को ऑलरेडी 100 शिक्षक मिल चुके हैं। दोस्तों दीपावली तक मिल सकता है 5G सेवाओं का तोहफा।
CCEA ने स्पेक्ट्रम जो नीलामी उसको मंजूरी दे दी है। जुलाई से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कंपनियां 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड तक के लिए कर सकते हैं आवेदन। तो देखते हैं दीपावली तक 5G का आनंद मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ सारी अपडेट्स पर डिस्कशन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।